नमस्कार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। आइए जानते हैं चंद्र ग्रहण की कुछ जरूरी बातें, जैसे चंद्र ग्रहण में क्या करें, इसकी पूजा विधि, इसके लाभ के बारे में जानते हैं और इस दिन खीर बनाने का बड़ा महत्व है। सो खीर के बारे में भी हम इस वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। दोस्तों, इस बार साल 2023 का आखिरी चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा। इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण होने के साथ साथ आखिरी चंद्र ग्रहण होगा। चंद्र ग्रहण इस साल 28 अक्टूबर 2023 शनिवार के दिन चंद्र ग्रहण लगेगा। साल 2023 में लगने वाला चंद्र ग्रहण भारत में देखा जा सकता है, परंतु चंद्रमा की शीतल रोशनी में बनाई जाने वाली खीर इस बार ग्रहण के कारण आधी रात को नहीं बनाई जाएगी। अतः ऐसे में ग्रहण समाप्त होने के बाद ही खीर बना सकेंगे। यह इसकी 9 साल के बाद बन रही है। ऐसे में शरद पूर्णिमा पर खीर बनाने से पहले नियम जान ले, नहीं तो चंद्रमा की किरणों से अमृत नहीं विष प्राप्त होगा। जानते हैं ग्रहण का सही समय और सूतक काल। 2023 में ग्रहण लगने का समय रात में 1:06 से लेकर रात 2:22 तक लगेगा। चंद्र ग्रहण की कुल अवधि 1 घंटा 16 मिनट रहेगी। इस साल 2023 में आखिरी चंद्र ग्रहण अश्विनी मास की शरद पूर्णिमा के दिन लगेगा। इस साल 2023 में लगने वाला चंद्र ग्रहण का सूतक काल दोपहर 3:15 से शुरू हो जाएगा। वहीं रात 2:22 पर सूतक काल समाप्त हो जाएगा। इस तरह से माने तो ग्रहण दोनों ही दिन यानी 28 और 29 अक्टूबर को लगेगा। इस ग्रहण को भारत में देखा जा सकता है। साल 2023 में यह दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण होगा। यह चंद्र ग्रहण एक आंशिक ग्रहण है। आइए किस राशि पर कितना प्रभाव रहेगा इसके बारे में प्रस्तुत करते हैं। मेष राशि वालों की चंद्र ग्रहण के बाद किस्मत खुलने वाली है। इस दिन के बाद इन दोनों ही राशियों में लोगों को धन लाभ होने की पूरी संभावना है। आपके जो लंबे समय से रुके हुए या अटके हुए काम जल्दी ही पूरा होंगे। वृषभ राशि वालों के लिए भी यह चंद्र ग्रहण के बाद किस्मत के दरवाजे खुलने वाले हैं। आपको मनचाहा लाभ मिलेगा। बिजनेस आपकी नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। आपके काम में वृद्धि होगी। मिथुन राशि वालों को इस दिन का विशेष लाभ मिलेगा। चंद्र ग्रहण के बाद इस राशि वालों को लॉटरी लगने वाली है। किस्मत के सितारे बुलंद होंगे और आपको हर क्षेत्र में कामयाबी में हासिल होगी। धनु राशि वालों को भी इस ग्रहण के बाद लाभ ही लाभ मिलेगा। करियर में ग्रोथ और लाइफ में सक्सेस जल्दी ही मिलेगी। जो लोग बहुत समय से नौकरी की तलाश कर रहे थे, उनको नौकरी मिल जाएगी। इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राशि में 4 राशि मुख्य माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह ग्रहण अश्विनी नक्षत्र और मेष राशि पर लगेगा। ज्योतिषियों ने बताया है कि चंद्र ग्रहण के मोक्ष के बाद खुले आसमान के नीचे आप खीर रख सकते हैं। आप खीर बनाने के लिए गाय के दूध में सूतक काल शुरू होने के पहले कुसा डाल दें, फिर उसे ढक कर रख दें। इससे सूतक काल के दौरान दूध शुद्ध रहेगा। बाद में आप इसकी खीर बनाकर भोग लगा सकेंगे। इस दौरान खीर बनाने की प्रक्रिया ग्रहण खत्म होने के बाद शुरू की जाएगी। फिर भोग में आप अमृत वर्षा के लिए इसे खुले आसमान के नीचे रख सकते हैं। आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा पर खीर क्यों बनाई जाती है। ज्योतिषियों के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात कई मायने में महत्वपूर्ण है। जहां इसे शरद ऋतु की शुरुआत माना जाता है, वही माना जाता है कि इस रात को चंद्रमा संपूर्ण 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है
और अपनी चांदनी में अमृत बरसाता है। पूर्णिमा की रात हमेशा बहुत ही सुंदर होती है, लेकिन शरद पूर्णिमा की रात को सबसे सुंदर रात कहा जाता है। पुराणों तो यहाँ तक कहा गया है कि इसकी सुंदरता को निहारने के लिए स्वयं देवता भी धरती पर आते हैं। धार्मिक आस्था है कि शरद ऋतु पूर्णिमा की रात में आसमान से अमृत की वर्षा होती है। चांदनी के साथ झरते हुए इस अमृत रस को समेटने के लिए ही आज की रात खीर बनाकर चंद्रमा की चांदनी में रखा जाता है। इसी वजह से लोग इस पूरी रात्रि को खीर बनाकर चांदनी में रख देते हैं, ताकि उसे प्रसाद के रूप में सुबह स्नान करके खाने के बाद निरोग हो पाएंगे। आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा पर खीर बनाने के क्या लाभ होता है। ज्योतिषों के अनुसार बताया गया है कि पौराणिक मान्यता के अनुसार इस खीर में अमृत का अंश होता है, जो आरोग्य सुख प्रदान करता है। इसलिए स्वास्थ्य रूपी धन की प्राप्ति के लिए शरद पूर्णिमा के दिन खीर जरूर बनानी चाहिए और रात में इस खीर को खुले आसमान के नीचे जरूर रखना चाहिए। इसका सेवन करने से हमें औषधि गुण भी प्राप्त होते हैं। इसके साथ आर्थिक संपदा के लिए शरद पूर्णिमा को रात्रि जागरण का विधान शास्त्रों में बताया गया है। यही कारण है कि इस रात को जागृति यानी जागरा की रात भी कहा जाता है। को जागृति और को जागरा का अर्थ होता है कि कौन जाग रहा है। आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा पर कैसी होगी कोजागर पूजा। कहते हैं कि इस रात की देवी लक्ष्मी सागर मंथन से प्रकट हुई थी, इसलिए इसे देवी लक्ष्मी का जन्म दिवस भी कहते हैं। अपने जन्मदिन के अवसर पर देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण के लिए आती हैं, इसलिए जो इस रात देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन पर देवी की असीम कृपा होती है। इस रात देवी लक्ष्मी की पूजा कौड़ी से करना बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। जो लोग धन एवं सुख शांति की कामना रखते हैं, वह इस अवसर पर सत्यनारायण भगवान की पूजा का आयोजन भी कर सकते हैं। शरद पूर्णिमा से मां लक्ष्मी का गहरा संबंध क्या है, आइए जानते हैं। ज्योतिषों ने बताया है कि यह भी माना जाता है कि शरद पूर्णिमा के निशा में माता लक्ष्मी घर घर विचरण करती हैं। इस निशा में माता लक्ष्मी के 8 में से किसी भी स्वरूप का ध्यान करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। देवी के 8 स्वरूप धन लक्ष्मी, राजलक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, कमला लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी हैं। इस दिन रखे जाने वाले व्रत को कौमुदी व्रत भी कहते हैं। इस दिन खीर का महत्व इसलिए भी है कि यह दूध से बनी होती है और दूध को चंद्रमा का प्रतीक माना गया है। चंद्रमा मन का प्रतिनिधित्व करता है। ज्योतिषियों ने बताया है कि शरद पूर्णिमा की चांदनी रात में जो भगवान विष्णु सहित देवी लक्ष्मी और उनके वाहन की पूजा करते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है। शरद पूर्णिमा की रात्रि में जागने की परंपरा भी है। यह पूर्णिमा जागृति पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। भारत के कुछ हिस्सों में शरद पूर्णिमा को कुमार पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन कुंवारी लड़कियां सुयोग्य वर के लिए भगवान कार्तिकेय की पूजा करती हैं। इस दिन लड़कियां सुबह उठकर स्नान करने के बाद सूर्य को भोग लगाती हैं और दिन भर व्रत रखती हैं। शाम के समय चंद्रमा की पूजा करने के बाद अपना व्रत खोलती हैं। ज्योतिषों ने बताया है कि इस साल शरद पूर्णिमा पर आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इस बार शरद पूर्णिमा पर शाम 4 बजे सूतक लग जाएगा। ऐसे में चंद्र ग्रहण तक खीर बनाना निषेध रहेगा। ऐसे में आप खीर बनाने के लिए गाय के दूध में सूतक काल शुरू होने के पहले उसा डाल दें, फिर उसे ढक कर रख दें। इससे सूतक काल के दौरान दूध शुद्ध रहेगा
बाद में आप इसकी खीर बनाकर भोग लगा सकेंगे। इस दौरान खीर बनाने की प्रक्रिया ग्रहण खत्म होने के बाद शुरू की जाएगी। फिर भोग में आप अमृत वर्षा के लिए इसे खुले आसमान पर रख सकते हैं। आइए जानते हैं चंद्र ग्रहण के समय। ग्रहण का स्पर्श रात 1:05 पर, ग्रहण का मध्य रात्रि 1:44 पर, ग्रहण का मोक्ष रात्रि 2:44 पर, ग्रहण का सूतक दोपहर 4:05 पर। इस प्रकार चंद्र ग्रहण का समय है। ज्योतिषाचार्यों ने बताया है कि नेचुरोपैथिक और आयुर्वेद विशेषज्ञों के अनुसार शरद पूर्णिमा की शुरुआत ही वर्षा ऋतु के अंत में होती है। इस दिन चांद धरती के सबसे करीब होता है। रोशनी सबसे ज्यादा होने के कारण इसका असर भी अधिक होता है। इस दौरान चांद की किरणें जब खीर पर पड़ती हैं, उस पर भी इसका असर होता है। रात भर चांदनी में रखी हुई खीर शरीर और मन को ठंडा रखती है, ग्रीष्म ऋतु की गर्मी को शांत करती है, शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाती है। यह पेट को ठंडक पहुंचाती है। श्वास के रोगियों को इससे फायदा होता है। साथ ही आंखों की रोशनी भी बेहतर होती है। बताया है कि मान्यताओं के अनुसार खीर को संभव हो तो चांदी के बर्तन में बनाना चाहिए। चांदी में रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, इससे विषाणु दूर होते हैं। हल्दी का उपयोग निषिद्ध है। प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 30 मिनट तक शरद पूर्णिमा का स्नान करना बहुत जरूरी है। रात्रि 10 बजे से 12 बजे तक का समय उपयुक्त रहता है। दूध में लैक्टिक अम्ल और अमृत तत्व होता है। यह तत्व चंद्रमा की किरणों से अधिक मात्रा में शक्ति का शोषण करता है। चावल में स्टार्च होने के कारण यह प्रक्रिया और आसान हो जाती है। इसी कारण शरद पूर्णिमा की रात्रि में खीर खुले आसमान में रखने का विधान किया गया है। मान्यता है कि इस दिन आसमान से अमृत बरसता है, क्योंकि चांद की रोशनी में औषधि गुण होते हैं, जिससे कई असाध्य रोगों को दूर करने की क्षमता होती है। पूर्णिमा के दिन सुबह इष्ट देव का पूजन करना चाहिए। आइए शरद पूर्णिमा व्रत विधि के बारे में प्रस्तुत करते हैं। पूर्णिमा के दिन सुबह इष्ट देव का पूजन करना चाहिए। इंद्र और महालक्ष्मी जी का पूजन करके घी के दीपक जलाकर उसकी गंध पुष्प आदि से पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मणों को खीर का भोजन कराना चाहिए और उन्हें दान दक्षिणा प्रदान करनी चाहिए। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इस व्रत को विशेष रूप से किया जाता है। इस दिन जागरण करने वालों की धन संपत्ति में वृद्धि होती है। रात को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही भोजन करना चाहिए। मंदिर में खीर आदि दान करने का विधि विधान है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन चांद की चांदनी से अमृत बरसता है। आइए इसके पूजा के लाभ के बारे में प्रस्तुत करते हैं। शरद पूर्णिमा की रात जब चारों तरफ चांद की रोशनी बिखरती है, उस समय माँ लक्ष्मी की पूजा करने आपको धन का लाभ होगा। माँ लक्ष्मी को सुपारी बहुत पसंद है। सुपारी का इस्तेमाल पूजा में करें। पूजा के बाद सुपारी पर लाल धागा लपेटकर उसको अक्षत, कुमकुम, पुष्प आदि से पूजन करके उसे तिजोरी में रखने से आपको धन की कभी कमी नहीं होगी। शरद पूर्णिमा की रात भगवान शिव को खीर का भोग लगाएं। खीर को पूर्णिमा वाली रात छत पर रखें। भोग लगाने के बाद उस खीर का प्रसाद ग्रहण करें। उस उपाय से भी आपको कभी पैसे की कमी नहीं होगी। शरद पूर्णिमा की रात को हनुमान जी के सामने चौमुखा दीपक जलाएं। इससे आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। इस प्रकार इस वर्ष का आखिरी पूर्णिमा चंद्र ग्रहण की पूजा विधि, उसके लाभ के बारे में और खीर का उपयोग के बारे में आप सभी के बीच प्रस्तुत किया है। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छे लगे होंगे।
तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।